राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे आप सभी को। गॉड फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऐसे कुछ तैयारी चल रही थी हमारे घर में दीपावली की, और ये है रंगोली। मेरी बेटी ने बनाई है फूलों से रंगोली। उसने वो ऑलमोस्ट हर बार जो है फूलों से ही रंगोली बनाती है। उसको फूलों से ही रंगोली बनाना बहुत पसंद है। और अभी हमने दिए नहीं जलाए हैं, पूजा नहीं करी है, तो ये पूजा करने से पहले की रंगोली है। उसके बाद हमने पूजा की शुरुआत कर दी थी। तो और मंदिर भी हमने ऐसे छोटा सा लगाया था। और देख सकते हैं आपने, हम उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फ़ीवर था मुझे, तो मैं ढंग से कुछ कर नहीं पाई। सब काम मेरी बेटी ने ही किया है। ये मंदिर भी उसी ने ही सजाया है। ठाकुर जी को पोशाक जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं वैसे ही मैं ठाकुर जी के लिए भी लेकर आती हूँ। और ये हस्बैंड मेरे पूजा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी को भी उस दिन उसी ने ही नहलाया धुलाया और पोशाक पहनाई और इसी तरीके से मंदिर को सजाया था। तो हमारे यहाँ पहले जो है ऐसे ही, हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ ही ऐसे ही होता होगा। पहले टीका लगता होगा, फिर कलावे से वस्त्र पहनाते होंगे। और हमारे यहाँ ये हटड़ी रखी जाती है, जो कि छोटा सा आप मंदिर भी कहते हैं, कई लोग मंदिर भी बोलते हैं। लेकिन वो जो होता है वो हमारे मतलब पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए या दही देवताओं के लिए होता है। तो उस पर 5 दिए जो हैं अलग से जलते हैं, आप देख सकते हैं रेड कलर की। और इसी तरह से ये चांदी के सिक्के की पूजा कर रहे हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। और ये सब चीज़ें थाली में रखी जाती हैं। तो ये कलावे से सभी को जो है कप वस्त्र पहनाएंगे, अर्पित करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ जेंट्स ही करते हैं पूजा। तो ये सब चीज़ें हो रही है यहाँ पर। और ये अब की बार मैं ठाकुर जी की कृपा, श्री जी की कृपा से मैं अब की बार चांदी के ही श्री गणेश और श्री जी लेकर आई थी, श्री लक्ष्मी जी लेकर आई थी। तो क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम जो हर बार मिट्टी के लाते हैं, आप बताना मुझे सही है कि गलत है, लेकर आते हैं और उसे विसर्जित करते हैं, तो वो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लगता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अब की बार ऐसे ले लेनी चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहें, वो हमारे घर से कभी जाए ना। तो इसलिए अब की बार मैंने उनके इस रूप को मैंने लिया है। आप बताइएगा ज़रा मुझे कि ये ठीक है या गलत है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे हर बार यही बोला कि नहीं मिट्टी के लाने ज़रूरी होते हैं। तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। तो ये इस तरीके से हमने पूजा करके हमने श्री गणेश जी की आरती की है। उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती करी है। और ये आप देख ही पा रहे हो। और ये बेटा है मेरा, वो पूजा कर रहा है, क्योंकि बच्चों को घर के अंदर पूजा के टाइम बिठाना कभी कभार इतना मुश्किल होता है। कोई इतने एक्साइटेड रहते हैं पटाखों के लिए, और कि भाई पटाखे जलाने हैं या जैसे भी है, उनको दिवाली सिर्फ इसे अच्छी लगती है कि बस कपड़े पहनने और पटाखे जलाने हैं। तो कोशिश यही रहती है हम जितनी देर में पूजा के भाव ला सके तो वो ज़रूर करना चाहिए बच्चों के संग में। और ज़्यादातर कोशिश ये हो कि पूजा की जो भी चीज़ें होती है ना वो बच्चों से कराओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे अब मेरी बेटी सारी चीज़ें करती है, ठाकुर जी का नहलाना धुलाना या मंदिर सजाना, ये ज़्यादातर मैं काम इसी से ही करवाती हूँ, ताकि मुझे ये रहे कि ये अच्छे से करे। और ये आरती करने के बाद सभी दिए जलाए गए। तो आप ये देख सकते हैं हमारी रंगोली कितनी खूबसूरत लग रही है। क्योंकि जब हम रंगोली रंगों से बनाते हैं ना, तो फिर कई बार कभी तो पैर लग जाता है तो बिखर जाती है, कुछ हो जाता है। तो इसलिए फूलों से बनाते हैं तो अच्छी लगती है। और दिवाली वाले दिन हमारे घर में ये बना था पाव भाजी, जो कि बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि हम पूड़ी वूड़ी नहीं खाएंगे, क्योंकि 2 दिन से खा रहे थे, तो इसलिए कि आप पाव भाजी बनाएंगे। और उसके बाद ये हमारा घर जो दिवाली पर इस तरह से कुछ डेकोरेट हुआ। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।